नमस्कार। तो आज मैं धोने जा रही हूँ अपने कपड़े। कौन से वाले? वो वाले जो मैंने नवरात्रि में पहने थे। साड़ियाँ, सारी साड़ियाँ धुलेगी, उसके बाद फिर पैक होंगी, फिर दूसरी जब नवरात्रि आएगी तो तब फिर से उनको खोलूँगी। तो आइए आप भी धोएं मेरे साथ साड़ियाँ। काश आप आ पाते तो मेरे साथ थोड़ी हेल्प हो जाती। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। साड़ियाँ हल्की हैं तो इसलिए मैं उसे इजी से धोऊंगी, क्योंकि इजी से जो है वो कपड़े अच्छे लगते हैं, खराब नहीं होते। डिटर्जेंट से तो बिल्कुल जल जाते हैं कपड़े। तो ये साड़ियाँ हैं, हल्की हैं, इसलिए इनको इजी से धोऊंगी। तो जो वैसे ये कपड़े होते हैं हल्के होते हैं तो उनको सॉफ्ट होते हैं, जिनका फैब्रिक सॉफ्ट होता है तो उनको मैं इजी से ही धोती हूँ। स्वेटर सारे इजी से धोती हैं। तो या फिर शैम्पू भी से भी आजकल धोते हैं। ये मैंने अपनी सास से सीखा है। शैम्पू से धोना मुझे नहीं आता था कि शैम्पू से भी कपड़े धोते हैं। तो मेरी सास धोती है शैम्पू से कपड़े। जो उनके अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं वो शैम्पू से धो देती है। ईजी तो उनके पास नहीं होता है, उनको पता नहीं है शायद, लेकिन वो शैम्पू से धोती है। तो शैम्पू भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप भी ट्राई करना एक बार। अनिरुद्ध, अंदर कौन क्यों जा रहा है बेटा? वो है अनिरुद्ध। तो अब आ गई हूँ मैं छत में, और छत में अब है साड़ियों को सुखाने की बारी। तो धूप भी बहुत तेज है, तो साड़ियाँ बिल्कुल हल्की हैं, तो कलर भी फेड होता था ज़्यादा धूप में रखने से। तो इसलिए थोड़ी देर रखूँगी इनको धूप में। जैसे ये सूखती है तुरंत ही इनको ले जाऊँगी छत से। अभी ये सुखा रही हूँ मैं सारी मेरी करवा चौथ की साड़ियाँ, और एक साड़ी है जो शादी में बनाई थी मैंने। तो ये जो है पिछले करवा चौथ की साड़ी है। और इससे वाले पिछले वाले की साड़ी मैंने मम्मी को दे दी थी। और ये जो साड़ी है ये मैंने गृह प्रवेश पे ली थी, अपनी सास के लिए ली थी, लेकिन उनने कहा कि वो थोड़ा भारी हो रही है, तो इसलिए फिर मैंने ही पहन ली थी वो साड़ी। तो ये साड़ी जब हमारा घर बना था उस टाइम मैंने बनाई थी। और जो ये वाली साड़ी है ये मम्मी की साड़ी है। ये मुझे मम्मी ने दी थी, मैं खुद ही ले आई थी क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी उस टाइम। मेरे पास हरे कलर की साड़ी नहीं थी, इसलिए मैं इसको ले आई। जो साड़ियाँ हैं वो मैंने हल्द्वानी ही आके बनाई और पहनी भी, क्योंकि हमारे इधर में साड़ियाँ थोड़ा कम पहनते हैं, शादी में ही पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे साड़ियाँ जैसे नवरात्रि हो गया, होली होगी, और कोई भी फंक्शन होता है तो साड़ियाँ पहनते हैं, तो साड़ियाँ चाहिए होती है। और जो ये वाली साड़ी थी ये भी पहले ही बनाई थी मैंने, शादी के बाद ही बनाई थी। एक इसमें जो साड़ी थी वो शादी की थी, जो रेड कलर की थी, जो इस वीडियो में नहीं आ पा रही है। वो अभी जब मैं बाल्टी से निकालूंगी तब आपको दिखाऊंगी। और जो ये कपड़े थे ये भी मैंने जो है वो गर्मियों के कपड़े हैं, तो मैंने इनको बंद करना है, इसलिए इनको आज लास्ट बार धो दिया एक बार। वैसे तो साफ़ ही थे, लेकिन एक बार मैंने सोचा धो देती हूँ, क्योंकि फिर गंदे कपड़े हम बंद करके अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने धो दिए हैं। और साड़ियाँ मैंने 6-7 ही निकाली थी, 2 साड़ियों पहनने का टाइम तो मिला ही नहीं, क्योंकि एक पीली थी वो भी नहीं पहनी, और एक दूसरी थी वो भी नहीं पहनी मैंने। और अब रेड कलर की जो साड़ी होगी वो जाएगी सूखने उधर। और साड़ियों का तो कलर नहीं निकल रहा था और उनका कलर निकल रहा था, पेटीकोट का कलर निकल रहा था। तो इन साड़ियों को धोते धोते ना मेरे कमर में दर्द होने लग गई, हाथ में दर्द होने लगी। और ये जो है ये पूजा के मंदिर का जो कमरा है उसके जो है वो डेकोरेशन का जो उसके पर्दे होते हैं वो ही हैं। ये
ये जो है रस्सी वाले हैं, हल्की पतली पतली रस्सियाँ हैं, तो ये भी बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने आज इनको भी धो दी, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो फिर सफाई करनी ही होती है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।